दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको हमेशा अपने चैनल के माध्यम से समाज में उन लोगों से मिलाते रहते हैं जो इसी समाज में रहकर कुछ अलग तरीके का काम कर रहे हैं और डे बाय डे मेहनत करके अपना एक अलग मकाम बना रहे हैं। दोस्तों, इस कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने कभी अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर जगह-जगह पर मेकओवर किए और उनका सपना था कि वह एक दिन अपना खुद का मेकओवर सैलून खोलेंगी और यह सपना उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पूरा करके मिसाल कायम की। नमस्कार स्मिता जी, आपका एस भारत में स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आपने अपना स्मिता मेकओवर बनाया है, लेकिन किसी चीज़ को बनाने के लिए उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो काम होता है। तो आपने स्मिता मेकओवर को बनाने का जो सपना देखा था, वो कैसे आपने उसे पूरा किया और उसमें आपको क्या-क्या मेहनत करनी? मान के चलिए कि ये सपना जब मैं पढ़ती थी उस समय से ही एक था कि अपनी कुछ आइडेंटिटी मुझे बनानी है, अपने पैरों पे मुझे खड़ा होना है, कुछ मतलब खुद से कुछ काम करना है। तो ऑप्शंस तो बहुत थे मेरे पास, लेकिन ये था कि मुझे ना मतलब इस लाइन में रुचि आ गई थी। जैसे मैं पिक्चर्स में जो हीरो हीरोइन मेकअप करते हैं उनका जैसे मेकओवर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो मुझे उसमें एक इंटरेस्ट था कि मुझे भी ऐसा कुछ अलग करना है। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने सीखा था उस समय इतना इसका क्रेज नहीं था, लेकिन एक होता है कि मतलब मुझे रुचि आ गई थी मन में कि मुझे ये करना है। तब जैसे फैमिली का ये रहता है कि उस टाइम पे इतना तो इस लाइन में मतलब प्रोग्रेस थी नहीं, उनको लगता था कि नहीं यही क्यों करना, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना चाहिए। तो लेकिन जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं उस लाइन में ज़बरदस्ती जाना ही नहीं चाहती थी। तो मैंने घर पे जैसे बोला ही करना है, आप चाहे मुझे आगे पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। तो फिर ज़िद करते करते वो आखिर में मान गए और फिर उन्होंने कहा ठीक है अब तुम्हारी इच्छा है तो कर लो ये चीज़। तब फिर मैंने ये ब्यूटी वाला कोर्स मैंने किया। उस टाइम पे मैंने पूरा इसका डिप्लोमा किया था, 2 साल का कोर्स था, मुंबई से किया था इसका कोर्स मैंने। तो ऐसे ही इस जर्नी की स्टार्ट हुई। सोचा नहीं था कि मेरा इतना बड़ा सेटअप होगा, क्योंकि काफ़ी छोटे से मैंने स्टार्ट किया हुआ था और ये भी नहीं सोचा था कि मैंने सीखा है मुंबई में, काम वहाँ कर रही हूँ और मैं आके लखनऊ में अपना सेटअप बनाऊंगी, इसकी तो मतलब कहीं से भी कुछ उम्मीद नहीं थी मुझे। लेकिन एक होता है कि जहाँ आपकी डेस्टिनी आपको ले जाती है, आप वहीं जाके अपना मतलब आपकी तरक्की वहीं पे होती है। सवाल एक होता भी है कि मुंबई माया नगरी बोली जाती है और वहाँ तो जो आपके जिस प्रकार का कार्य है वहाँ इसके ज़्यादा महत्व है लखनऊ की अपेक्षा। हाँ। लेकिन आपने लखनऊ में से शुरू किया? एक्चुअली ये था ना कि जैसे मेरी शादी हो गई लखनऊ में। अच्छा। हाँ, मैं थी वहाँ से, लेकिन मेरी शादी हो गई लखनऊ में। मैंने सारा कोर्स वहाँ के हिसाब से किया था। वहाँ के मेकअप में और यहाँ के मेकअप में मतलब जो जब मैं यहाँ पे आई थी काफ़ी अंतर था। तो मुझे एक्चुअली समझने में ही साल भर लग गया कि मैं यहाँ पे करूँ क्या, स्टार्टअप कहाँ से करूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने सीखा था उसके पूरा अपोजिट था यहाँ पे। एक होता है ना मतलब शहर शहर का भी होता है, अंतर पड़ जाता है। वहाँ से यहाँ आना मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी यहाँ पे, ना मेरा कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल था, ना मेरे कोई ऐसे जानने वाले थे। बस जो मतलब मेरे घर वाले, जो मेरे हस्बैंड और जो घर वाले थे वही, उनको मतलब इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था और जानकारी भी नहीं थी इस लाइन की। तो फिर 1 साल तो मुझे लग गया समझने में। तब फिर मुझे लगा कैसे समझा आपने, मतलब वो समझने के रास्ते भी रहे होंगे? समझना मतलब पहले तो मुझे शहर को समझना पड़ा, एडजस्ट होना पड़ा इस शहर में कि मैं एडजस्ट कैसे हूँ। तो आप लखनऊ को क्या समझी, उसके बाद में फिर आपने जगह का चयन कैसे किया? मैंने ऐसे समझा कि जैसे मुंबई की लाइफस्टाइल आपको पता है बहुत फास्ट है और यहाँ पे सब एकदम स्लो काम होता है, आराम से काम होता है, एकदम कंफर्ट जोन में जाके काम होता है। पहले मुझे एडजस्ट होने में 1 साल लग गया। फिर उसके बाद में मैं ये, क्योंकि मैंने सीखा था मेकअप का काम, तो यहाँ पे ये था कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं नॉलेज था कि यहाँ पे स्टार्टअप मैं कैसे करूँ। उस टाइम सोशल मीडिया थोड़ा थोड़ा रनिंग में आ रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड का भी काम इतना उस समय कुछ था नहीं, क्योंकि उनका भी काम जो वो अपना करते थे इंटरनेट वाला, उस टाइम बंद हो चुका था। तो हमको ये था कि हमें कुछ करना पड़ेगा ही,
क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल अगर हमें अच्छी करनी है या रोज़मर्रा की जो हमारी होते हैं काम, उसको करने के लिए कुछ तो पैसे हमें चाहिए ही चाहिए। तो वो भी अपने लाइन में कुछ ट्राई कर रहे थे, जो उनकी जो लाइन है वो ट्राई कर रहे थे। मुझे जो नॉलेज थी मैं अपने लाइन में कुछ हाथ पैर मार रही थी कि चलो यहाँ पे कुछ हो जाए। तो फिर मैंने यूट्यूब से रिसर्च किया कि मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ। तो काफ़ी छोटे छोटे वीडियोज़ रहते हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं हमें। तो उससे मुझे ये पता चला कि नहीं, हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो घर घर जाके हम किसी को बता नहीं सकते कि भाई मैंने ये काम स्टार्ट किया है। तो फिर इसमें मेरे हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प की मेरी। उन्होंने मुझे बताया उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बना के मुझे दिया सारा। मेरा सोशल हैंडल पेज उन्होंने बनवाया और उस पर कैसे क्या एड्स रन करनी है, कैसे मतलब अपने को प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई और बताया उन्होंने कि अब ऐसा है, अब तुम्हें करना है इसे, मैं नहीं करके दूंगा। तो इसी से यहीं से धीरे धीरे करके हमने स्टार्ट किया। ये स्मिता मेकओवर्स जो है, अभी बहुत सारे मेकओवर्स लखनऊ में होंगे, कैसे माना जाए कि ये अलग है? कुछ आप क्या दे रही हैं? अलग इसलिए है क्योंकि हम क्वालिटी दे रहे हैं और एक चीप रेट में देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेकओवर्स तो बहुत सारे हैं, तो कुछ तो ब्रांड्स हैं ऐसे जो आपको प्रोडक्ट मतलब क्वालिटी दे रहे हैं ऑब्वियसली, बट वो इतने हाई रेंज में दे रहे हैं कि नॉर्मल एक अगर जो मिडिल क्लास फैमिली है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर जिस टाइम पे मतलब मैंने स्टार्ट किया, अभी भी अगर मुझसे कोई बोले कि आप जाके 60,000 70,000 का मेकअप करा लो, तो शायद मैं सोचूंगी एक बार कि मेकअप कराने के लिए मैं 60,000 कैसे, मेरी मतलब पॉकेट उतना मुझे गवाही देना चाहिए कि मुझे उसमें इन्वेस्ट करना है। तो मेरा ये है कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, जो लड़कियां हैं, उन्हें वो ड्रीम लुक उनके बजट में मैं प्रोवाइड कर सकूं। मतलब ऐसा नहीं है, और चीप रेट में बेस्ट क्वालिटी मैं उनको देना चाहती हूँ। और इसीलिए मैं अपने आप को एक अलग मानती हूँ कि मुझे ये नहीं है कि मुझे मतलब पैसे तो हर किसी को कमाने हैं, लेकिन मुझे अपना एक ब्रांड भी बनाना है। तो यही है कि मैं बेस्ट चीज़ देना चाहती हूँ चीप रेट में। एक मिडिल क्लास जो लड़कियाँ हैं, जो भी हैं, जिनका पॉकेट इतना गवाही नहीं देता वो 60-70,000 रुपये इन्वेस्ट कर सके। तो ये मतलब आपने क्या ऐसा रेट रखा होगा कि जो भी आप चीज़ें दे रही हैं वो विश्वास ही करें लोग कि यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप वही क्वालिटी देंगे चीज़ें? इससे तो मैं आपको बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मेरे जो फर्स्ट यहाँ की जो ब्राइड्स थी, यहाँ पे मैंने यहाँ लखनऊ में नहीं की थी, जैसे बांदा में किया था, गोंडा में किया था, काफ़ी बाहर जाके मैंने किया था। तो वो आज तक 6 साल हो गया, आज तक मेरे साथ जुड़ी हुई है। उनके यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो वो कहीं और नहीं जाती, क्योंकि उन्हें क्वालिटी भी, और तो ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, उनको एक रेट जो उनको बजट चाहिए था उस बजट में उनको मिला। और मेरा ये है कि मेरे पास जो भी कस्टमर आते हैं, पहले मैं उनका मतलब उनसे पहले कंसल्ट मतलब उनसे पूछती हूँ कि आपका बजट क्या है। भाई मैं आपको जो चीज़ देना चाहती हूँ आपको भी वो चीज़ चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली मुझे ये भी जानना है आपको चीज़ क्या चाहिए, आपका बजट क्या है। अगर हो सकता है तो मैं उनको बजट में वो चीज़ में प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। मेरा ये नहीं रहता कि क्लाइंट्स आएँ और ऐसे ही चले जाएँ, मैं वो चीज़ उनको प्रोवाइड करती हूँ। भले मेरा 1000 रुपये का नुकसान हो जाए, 2000, लेकिन मेरा क्लाइंट जाना नहीं चाहिए। चलो उनको वो चीज़ मुझे देनी है, सेटिस्फेक्शन मुझे उनको देना है, ये चीज़ है। कुल मिला के आपने स्मिता मेकओवर्स का उद्घाटन किया, शायद 3 महीने लगभग हो रहे हैं। आज आप एक अच्छा खासा जो है जगह पे बढ़िया सा जो है अपना सेटअप बना चुकी है। ऐसा फील होता है कि कुछ समय पहले वो सपना था, सोच रहे थे? मुझे तो जब कोरोना आया था तो यकीन ही नहीं था कि ये सपना भी कभी अभी सब पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि सबकी ही दिक्कतें हो रही थी और सबका काम बंद पड़ा हुआ था। तो बस ये सोचा था कि हाँ करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। इसीलिए जैसे कोरोना भी था, उस समय ऐसा नहीं कि शादियाँ हो नहीं रही थी भाई, वो टाइम पीरियड जो ख़त्म हो गया था हमारा, तो उसमें भी शादियाँ हो रही थी। तो मेरा एक बच्चा भी है 3 महीने का। तो मेरा ये था कि हमें इसी का एक पैशन था कि मुझे अपना सेटअप डालना है। तो उसमें ये हुआ कि हमें कहीं बाहर भी जाना रहता था तो मैं अपने बच्चे को लेके जाती थी साथ में, कि मेरा काम छूटना नहीं चाहिए चाहे जो भी हो, क्योंकि मेरा ये पैशन है कि मैं कमाऊंगी, अपना एक सेविंग करूंगी, तभी मैं ये सेटअप 3 महीने के बच्चे को लेके चलिए। हाँ क्योंकि कोई मतलब उस समय कोई था नहीं घर पे कि उसके भरोसे, और क्योंकि 3 महीने का बच्चा अकेले तो रहता नहीं है, माँ के साथ नहीं रहेगा।
उसे ये मेकअप करते समय वो बच्चे को कैसे हैंडल करते, तो काफी कठिन काम है। हाँ, मेरे हस्बैंड भी जाते थे साथ में, तो बच्चा वो संभाल लेते थे, मेकअप में कर लेती माने थी। कि आपके सपने को पूरा करने में आपके हस्बैंड पूरा साथ आपका। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे से ज़्यादा उनको मतलब ये था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ाने में उनका ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो क्या लगता है कि जो पूरी आपकी जर्नी रही है, आप पहले फ्रीलांसिंग काम कर रही थी, एक समय था कि आप मेकअप में आपका इंटरेस्ट था, लेकिन धीरे-धीरे करके उस लाइन से यहाँ तक पहुँची हैं। तो अन्य महिलाओं के लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग अलग-अलग प्रकार के सपने देखते हैं? देखिए सपने देखना बुरी बात नहीं होती, लेकिन उसको आपको पूरा करना है, उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की लाइफ में मतलब रुकावटें नहीं आती हैं, बहुत सारी आती हैं। कभी फैमिली को लेके होता है, अगर मैरिड हैं तो कभी ऐसा होता है कि उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं या उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। बट अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और आपको अपना सपना पूरा करना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। आप अपने फैमिली को कैसे कन्विंस कर सकते हो, या आप ऐसा काम करो कि सामने वाला खुद एग्री हो जाए कि नहीं भाई ये इतना डेडिकेटेड है, तो इसको हमें सपोर्ट करना ही है। तो बस आप काम करना मत छोड़ो। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और आपका कोई ड्रीम है, तो आपको काम करते रहना पड़ेगा ऐसे। और आप जो चीज़ रनिंग में है, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी थोड़ा सा भी अगर पीछे रह गए, तो आप पीछे ही रह जाओगे। अप टू डेट रहना, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। बस आपको अपना डेडिकेशन छोड़ना नहीं है, बस उसके साथ में चलना है। आगे क्या प्लानिंग्स हैं? अभी तो आपने एक धमाका कर दिया है, अब आगे की क्या प्लानिंग है? आगे ये है कि अभी और भी ब्रांचेस ओपन करनी है लखनऊ में, और लखनऊ में करनी है, लखनऊ के बाहर करना है। बस मेहनत करना है कि आने वाले सालों में मैं और भी ब्रांचेस ओपन कर सकूं। और जो लोग मतलब ड्रीम देख रहे हैं कि उनको काम करना है, तो मैं उनको अपने सैलून में काम दे सकूं। जो भी काम करना चाहती हैं आगे महिलाएं जो भी हैं, और उनको जैसे कहीं से सपोर्ट नहीं है, कहीं भी उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो मेरे ब्रांचेस में उनका मोस्ट वेलकम है, वो आ सकती हैं। अगर उनके अंदर टैलेंट है और अगर वो डेडिकेटेड हैं काम करने के लिए, तो हम उन्हें प्लेसमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। एक हमारा अपना माने कि व्यक्तिगत सवाल है कि एक किसी भी व्यक्ति के लिए ये जो मेकओवर्स होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है? मेकओवर्स मतलब होता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ऐसे जरूरी नहीं कि वो मेकअप में ही होता है मेकओवर, हर लाइन में मेकओवर होता है। जैसे अगर कोई इंसान छोटा बिजनेस स्टार्ट करता है और आगे चल के अपडेट होता है, वो भी एक तरीके का मेकओवर ही है कि उन्होंने अपने लाइफ में अपने आप को अपडेट किया। मेकअप का यही मेन होता है कि आपकी पर्सनालिटी को आप अपडेट करो। लाइक अगर आप नॉर्मल दिख रहे हो तो मेकअप करा के लोग जाते हैं, तो वो मेकओवर हो गया। वैसे हर फील्ड में वही मेकओवर होता है, बस नाम अलग अलग होते हैं। हमारे मेकअप लाइन में हमने उसको मेकओवर का नाम दे दिया है। एक और भी सवाल होता है कि ये भी जानना आपसे ज़रूरी रहेगा कि आपने ये जो जर्नी अब तक जी, उसके बीच में कोई एक ऐसा विचार ज़रूर होगा जो हमेशा आपको मजबूती देता है काम करने की, या लगातार चुनौतियों का सामना करने की मजबूती देता है। आपके पास कोई ऐसा विचार रहा हो? जी, मेरे पास बस इसका एक ही मतलब ये है कि मेरा ड्रीम, मेरा सपना कि मुझे खुद को एक अपने पैरों पे खड़ा रखना है। लाइफ का देखिए किसी का कोई भरोसा नहीं होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि वो हाउसवाइफ रहती हैं और अचानक से उनके लाइफ में ऐसे कुछ आ जाते हैं चेंजेस, उनके पास मतलब अपनी जिंदगी को गुजारने का भी मतलब खर्चा साधन नहीं होता है। मैंने देखा ऐसे लोगों को। तो मेरा ये था कि मुझे अपने लाइफ में ऐसा कुछ दिन नहीं देखना है। तो मैं अगर स्टेबल रहूंगी, तभी मैं अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। इसके लिए मुझे मेहनत करनी है। तो मेरा बस डेडिकेशन ही है और मेरा ड्रीम है कि मुझे आगे बढ़ना है और अपनी एक अच्छी सी अपने को स्टेबल करना है। एक महिला होने के नाते अन्य महिलाओं को आप अपने विचार के अंतर्गत क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना है कि आप अपने पैरों पे खड़े होइए, खुद को आप समझिए। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि जो फैमिली घर पे काम करती हैं औरतें, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। बस ये है कि जैसे महिलाएं खुद को नहीं समझती हैं, परिवार के लिए वो इतना कर देती कि वो अपने आप को भूल जाती। आप करिए, लेकिन अपने आप को भी समझिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, वो भी आपको चुनना ज़रूरी है।
आगे चल के आपको हो सकता है और भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो उसके लिए आप मजबूत बनिए, अपने पैरों पे खड़ी होइए, अपने आप को मजबूत रखिए। चलिए, आपने हमको इतना सारा दिया और आप अपना स्मिता मेकओवर से आप इस पर दिन पर दिए, यही हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं।